मौलवी की बेटियां। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज़्ज़त नफ्स जाती है, कर्ज़ लेना नहीं क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और ख़ुद से किसी को तौफीक नहीं हुई कि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे, जबकि कोई इंतज़ाम न हुआ तो सोचा आज जितनी मंतिक और इस्तक़रा क़यास पड़ा है, सबको बरूकार लाकर बेटी को कैल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दे कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने वादा किया है, हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब अंगूरा मारते दाखिल हुए तो मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं। जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडीर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता न देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूँ। मौलवी साहब नज़रें झुकाए, जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना। अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब के आँखियों से देख रहे थे, लेकिन न देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्याज के बहाने सीले रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जहल, अजड और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी तो कुर्बानी की ईद है। कल आपने चाचू के 2 बेड़े भी तो करने, और हमने वहाँ आपको बेड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे। छोटी ईद के पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कापी पेस्ट किए हों। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाईं, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। अगले लम्हे बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकशी करना इसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप पर, जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश न पूरी कर सका, उससे ये बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से इस कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ से लिए, मुंह को भैंचा और आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस को, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसे करें कि भाई को कपड़े ले दें, इसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ आ गया। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हजरात की ज़िंदगी इसी तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे महल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता, न इन लोगों की तनख्वाह हो रही है, न ही आमदन का ज़रिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो ख़रीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद न करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज़ हज़ारों रुपए में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन कोई गरीब 50-100 मांग ले तो फ़िलासफ़र बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। खुदारा अपनी ईद की खुशियाँ इनके साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। तालिब दुआ हम